अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रियल पावर रिएक्शन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों खैरियत तो आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो रिएक्शन देने वाला हूं, यानी दोस्तों दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आइए मैं तो आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जैसे कि आपको मालूम है कि भाई ये मैच जो चल रहा है, यानी एशिया कप के जो मैच चल रहा है दोस्तों, इसी के ऊपर यानी अभी इंडिया पाकिस्तान के जो मैच हुआ, जैसे कि जिस दिन बारिश हो गई थी उस दिन की बात है ये कि बारिश के बाद मैच होने के बाद दोस्तों कि बाबर आजम ने कुछ भारत के बारे में ऐसा क्या कह दिया है जिससे भारत के खिलाड़ी के भारत के लोगों के दिल दुखा दिया है। तो आखिर दोस्तों ऐसा क्या कह दिया है? तो दोस्तों आइए पहले तो हम इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा अपना गुफ्तगू जारी रखते हैं। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश के रद्द होने के बाद कप्तान बाबर आजम ने दिया बहुत तीखा बयान और कहा कुछ ऐसा कि सुनकर देखकर हर भारतीय रह गया हैरान। जी हां, भारत और पाकिस्तान मुकाबला एशिया कप का हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पहले से ही बारिश के आसार थे। हालांकि भारतीय बल्लेबाजी के दरमियान 2-3 बार उस मुकाबले को रोकना पड़ा, जिसकी वजह से आपको जो 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो चला गया था। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी के बाद में बारिश इतनी जोर से आई कि फिर पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला और कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है वो रद्द हो गया बारिश की वजह से। जहां भारतीय बल्लेबाज स्ट्रगल करते दिखे टॉप ऑर्डर में पाकिस्तान के गेंदबाजों से, लेकिन इस मुकाबले को रद्द होने के बाद यहाँ जो ये मुकाबला खड़ा था, बाबर आजम ने फिर उसके बाद कुछ ऐसा बयान दे दिया कि सुनकर हर भारतीय हैरान है। फिर बाबर आजम ने ऐसा क्या कहा वो हम आपको बताएंगे और बताएंगे टीम इंडिया को आखिर इस मुकाबले के रद्द होने से क्या बड़ा झटका लगा है। चलिए आइए आपको बताते हैं एक एक करके इन दोनों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं इंडिया के फैन तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। तब ये बताने से पहले कि बाबर आजम ने क्या कहा है आखिर इस मुकाबले के बाद, क्योंकि ये मुकाबला तो खैर रद्द हो गया था, लेकिन उसके बाद भी भारत को ऐसी सुनाई है, हम आपको बताएंगे और बताएंगे भारत को क्या बड़ा झटका लगा है। लेकिन उससे पहले जाने कि इस मुकाबले में क्या कुछ देखने को मिला। जितना मुकाबला हुआ उसमें आप देखते हैं कि इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी। पहला बारिश आने तक इन्होंने 3 ओवर तक अच्छी बल्लेबाजी करी। शाहिन अफरीदी को संभाल कर खेला जो कि जरूरी था टीम इंडिया के लिए। रोहित शर्मा भी अच्छे दिख रहे थे। शुभमन गिल थोड़ा शुरू से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बारिश आ जाने के बाद जब वापस टीम इंडिया खेलने आई तो फिर शाहिन जो विकेट चटकाने की मशीन कही जाती है, उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी करी। रोहित शर्मा का विकेट इनसाइड बॉल पर लिया जो अंदर आती हुई गेंद थी। रोहित एक बार फिर वो बैट एंड बॉल के बीच में गैप बनाते हुए दिखे। उसके बाद विराट कोहली आए जो बाहर जाती हुई गेंद को छेड़खानी कर बैठे और शाहिन अफरीदी ने वो विकेट भी ले लिया। शाहिन अफरीदी ने भारत के टॉप ऑर्डर में कहीं न कहीं ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया और जो कि सफल भी रहे। भारत को महज 27 रन पर जो दूसरा विकेट लगा विराट कोहली का। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए। श्रेयस अय्यर ने पारी को अच्छा संभाला, लेकिन 9 बॉल पर 14 रन बनाकर वो हारिस रॉफ को बड़ा तमाचा लगाने के चक्कर में फकर जमा को कैच दे बैठे और वो भी आउट हो गए। तो कहीं न कहीं श्रेयस अय्यर के रूप में भारत को तीसरा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद कहीं न कहीं ईशान किशन और फिर शुभमन गिल इस पारी को संभाल रहे थे, लेकिन शुभमन गिल जैसा मैंने कहा पहले से ही फॉर्म में और टच में नहीं थे, तो 66 रन के रूप में चौथा विकेट शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को लग जाता है और अब टीम इंडिया 15 ओवर के अंदर ही 4 विकेट गवा चुका था। ऐसे में टीम इंडिया को जरूरत एक पार्टनरशिप की। युवा ईशान किशन बल्लेबाज जो कि नंबर 5 पर पहली बार वनडे फॉर्मेट में खेल रहे थे, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, और वो भी ऐसे पोजीशन पर और ऐसी सिचुएशन में जहां बहुत बड़े बल्लेबाज ढह जाते हैं। लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने क्या ही कमाल की बल्लेबाजी करी। 100 से भी ज्यादा पार्टनरशिप करी इन दोनों ने। अच्छी अपनी बैटिंग करी। ईशान ने 81 बॉल पर 82 रन, हार्दिक ने 90 बॉल पर 87 रन। कमाल की पारी, लाजवाब पारी, सराहनीय पारी इंडिया के इस मिडिल ऑर्डर के द्वारा। और कहीं न कहीं भारत को एक सम्मानजनक स्कोर 266 रन पर पहुंचाया। 10 विकेट यानी भारत पूरा ऑल आउट हो जाता है और 49 ओवर के अंदर ही, मतलब 1 ओवर अभी भी बाकी था इस मुकाबले का। लेकिन भारत की बल्लेबाजी देखने को मिली, पाकिस्तान बल्लेबाजी नहीं कर पाया। बारिश आ गई और मुकाबला वहीं पर रद्द कर दिया गया। लेकिन इससे भारत को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अब पॉइंट्स टेबल में भारत का जो अगला मुकाबला है वो नेपाल से दिखाई दे रहा है और नेपाल से भारत का मुकाबला मस्ट विन मुकाबला हो गया है। मतलब वो मुकाबला जो भारत को हर हाल में जीतना होगा।
यहाँ पर टीम इंडिया कोई भी सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकती। यहाँ पर भी बारिश के आसार तो फुल है। अब अगर बारिश वहां पर आ गई तो टीम इंडिया का और खेल तो नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि नेपाल के पास कोई पॉइंट नहीं है और इंडिया के पास 1 पॉइंट पहले से ही है। तो फिर ऐसा होगा कि कोई मुकाबला जीती बनाई टीम इंडिया सुपर 4 में जा सकती है। लेकिन अब चलिए जानते हैं बाबर आजम ने क्या कहा मैच खत्म होने के बाद। दरअसल बाबर आजम मानते हैं कि हमने जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया तो वो हमारा पहला टारगेट था, क्योंकि हम चाहते थे कि टॉस गंवाने के बाद किसी न किसी रूप में भारत के बड़े विकेट मिल जाए, जिसमें हम सक्सेस भी रहे। हमने रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, भारत के टॉप ऑर्डर को हमारे 30 गेंदबाजों ने तहस नहस कर दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन अब बाबर आजम ने आगे कहा कि भारत ने जिस तरह की बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में करी वो सराहनीय थी। जिस तरह से स्पिनर्स इस गेम में आए और उसको संभाल कर खेला हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने, वो कहीं ना कहीं फाइट बैक था भारत की तरफ से। और अब कहीं ना कहीं भारत ने जो स्कोर हमारे लिए खड़ा किया था वो ऐसा स्कोर भी तो नहीं था कि आसानी से चेज किया जा सकता है, लेकिन हम अपना बेस्ट प्रदर्शन देते और इस चेज को हम आसानी से हासिल कर सकते थे अगर हमें अच्छी शुरुआत मिल जाती, अगर हमारे टॉप 2 या 3 बैट्समैन अच्छा कर जाते। कहीं ना कहीं बाबर आजम का मानना है कि हम यहाँ से मुकाबला जीतने वाले थे और अगर ऐसा है तो फिर भारत को बारिश ने बचा लिया। कहीं ना कहीं बाबर आजम ने माना कि हमारे 30 गेंदबाज इंडियन बल्लेबाजों पर हावी होते हुए नजर आए, जो कि हमारे लिए अच्छे साइन है। आगे आने वाले मुकाबलों में सुपर 4 में हम एक बार फिर शायद भारत से भिड़ सकते हैं। तो वैसे में देखने बात होगी कि बाबर आजम जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी गेंदबाजों ने वो काम किया है और भारतीय टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। बाबर आजम का मानना है कि जब इस तरह से कोई टॉप ऑर्डर ध्वस्त होता है तो उनके माइंडसेट में फर्क आता है। अगले मुकाबले में फिर उनके मन में वही रहेगा कि शाहीन अफरीदी है, वही हारिस रऊफ है, वही नसीम शाह है। तो फिर बाबर आजम ने इस मुकाबले को अपने लिए एडवांटेज माना है और इंडिया को कहा है बारिश ने बचा लिया। लेकिन आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, कमेंट में बताएं। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देख चुके हैं और वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने यार दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये से मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।